हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम हरिशन। मैं आपको हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भारत की नदियों में, आज जो कि इसका लास्ट चैप्टर है, जो कि स्टूडेंट इस चैप्टर को लगभग छोड़ से देते हैं, जो कि अपवातंत्र प्रतिरूप है। और इस चैप्टर को लगभग स्टूडेंट कुछ लोग तो सुने ही नहीं नाम है और कुछ लोग जानते भी हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, कहते हैं इम्पोर्टेंट कम है। लेकिन दोस्त, इससे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत सरल टॉपिक है। यदि एक भी क्वेश्चन पेपर में बन जाता है तो भाई लक बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर। तो ऐसे चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए जो इजी है और पेपर में भी आते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं कौन सा है कैसा है। बस यदि भारत की नदियाँ पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी समझ है, ये समझ विकसित हो जाती है। नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन एक छोटी सी समझ विकसित हो जाती है, तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन इससे कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अपवाह तंत्र प्रतिरूप को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र प्रतिरूप होता क्या है आखिरकार? तो यह नदियों के स्वरूप को ही क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र प्रतिरूप कहते हैं। यानी नदियों का स्वरूप का बोलने का मतलब यह है हमारे कि नदियाँ किस प्रकार से बह रही हैं, कहाँ कहाँ बह रही हैं, नदियाँ का उद्गम पहाड़ बनने से पहले हुआ या बाद हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसी के आधार पर नदी को, अपवाह तंत्र प्रतिरूप को मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया है और जो इम्पोर्टेंट भाग उन्हें मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। जैसे कि पहला भाग मैंने क्या किया है, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप को, फिर आया है क्या अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, फिर थर्ड नंबर पर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, फिर अरीय अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, फिर समानांतर अपवाह प्रतिरूप, फिर खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप को। पूर्ववर्ती मतलब क्या लग रहा है आपको? पूर्व में यानी पहले ही, यानी कहने का मतलब कि ऐसी नदी जहाँ पर पहाड़ बनने से पहले, ध्यान पर समझिए, ऐसी नदियाँ जहाँ पर पहाड़ बनने से पहले ही नदियाँ बहती थी, वह कौन सी कहलाएगी? पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप नदियाँ कहलाती हैं। जैसे केवल इसमें आता है क्या, हिमालय की नदियाँ। केवल कहाँ का आती नदी? हिमालयी नदी। हिमालयी नदी मतलब कि यहाँ की नदियाँ जो थी, हिमालय धीरे धीरे बनता गया, लेकिन उसके पहले ही यहाँ की जो नदियाँ थी बहती थी। जैसे नाम क्या है कि यहाँ पर हिमालय बनता गया, लेकिन इसके पहले, चलिए हिमालय बनता गया, हिमालय भी नहीं बना, इसके पहले ही एक सिंधु नदी बह रही थी इधर, तो इसी जगह थोड़ा सा एक सतलज नदी बह रही थी, फिर इधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्रा नदी और यहाँ से निकल रही थी गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। तो इसके पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप में आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी के बारे में आप लोग लिख लेंगे। फिर आते हम लोग, अगला हेडिंग डालिएगा क्या, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, इसमें हिमालय नदियाँ, इसमें प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, केवल कहाँ की पाई जाती है दोस्त? प्रायद्वीप भारत की नदी पाई जाती है। प्रायद्वीप भारत की नदी है, मतलब भारत के दक्षिण की तरफ की नदी है, ठीक ना। तो प्रायद्वीप भारत की नदी है, इसका जैसे कि इसमें उदाहरण बता दे रहा हूँ, फिर क्या है इसके बारे में बताऊँगा। अध्यारोपित नदी में आप कोई भी नदी ले लेंगे, जैसे सोन हो गया। सोन हालांकि गंगा का मतलब कि एक प्रकार से शाखा है, तो सोन ही ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। लेकिन सोन के पहले हम लोग ले सकते हैं चंबल, ले सकते हैं, और कौन से ले सकते हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मांडवी, जुआरी, तमाम प्रकार की नदियों का नाम ले सकते हैं, जिसमें प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। लेकिन मुख्यतः जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो सब अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ हैं। इस नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? आखिरकार अध्यारोपित क्यों कहलाई? यह नदी जब हमारा, मैंने बताया था कि यह भारत का जो हिस्सा है, इंडियन प्लेट और गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड में
इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट टूट करके अलग हो रही थी। लिखते चलिएगा, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट टूट कर अलग हुआ। अलग होने के कारण से जहाँ से टूटा वहाँ से लावा निकलने लगा, और लावा निकल करके पूरा जो भारत का नक्शा था, भारत का नक्शे की याद करिएगा दिमाग में, भारत का जो इंडियन प्लेट था वह लावा आकर के गिर गया। लेकिन उसके पहले यहाँ नदियाँ बहती थी, इंडियन प्लेट पर नदियाँ बहती थी, जो कि अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था। उस समय नदियाँ बहती थी, लावा निकला, लावा निकल करके नदियाँ फट गईं, यानी सब नदियाँ बंद हो गईं, लावा नदियों में भर गया। कुछ समय बीतता गया, वह जो लावा था, लावा धीरे धीरे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और बेसाल्ट चट्टान से उससे कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ। ताप गर्म ठंडी पाया, वो चट्टानें थी टूट टूट करके थोड़ा अलग होती गई, और जो नदी थी उसी नदी में से पुनः धीरे 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 जल प्रवाहित होने लगा, और वो चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें टूटने लगी, और पुनः आज की स्थिति में वह सब टूट करके अलग हुआ, और फिर वही नदी आपको मिल गई। तो कहने का मतलब कि अध्यारोपित एक पहले था नदी, फिर बंद हुआ, फिर उस पर अध्यारोपित हो गया। ऐसी नदी को अध्यारोपित व प्रतिरूप कहते हैं। जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, गोदावरी होगी, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। अब अगली आती वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार मतलब कि एक शाखा के रूप में नदी चलती है, एक शाखा के रूप में नदी चलती है। जैसी डायग्राम बोला जाए तो क्या बनेगा हमारे पास में कि जैसे कि एक नदी जा रही है, मान लेते गंगा नदी गई। अब गंगा नदी में कई नदियाँ मिल जाती है, जैसे इधर से आएगी यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी में भी कौन सी आ जाती है? चंबल आ जाती है, सिंध आ जाता है, बेतवा आ जाता है, केन आ जाता है, जैसे टोन आ जाता है, इधर से सोन आ जाता है, ठीक ना। इधर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक शाखा इधर हुगली टूट जाती है, तो दामोदर नदी निकल जाती है, और ऊपर से कई नदियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि गंडक मिल जाती है, कोसी मिल जाती है, ठीक ना, और तमाम प्रकार की नदियाँ मिल जाती हैं ऊपर से। तो कहने का मतलब कि कई नदियाँ मिल जाती हैं ऊपर से। तो एक दिख रहा है कि मुख्य नदी हमारे पास यही वाली है, और इसकी शाखा के रूप में दोनों तरफ क्या होती चली जा रही है? मिलती चली जाती है। यानी एक वृक्ष की जो शाखा टहनी होती है उसी तरह से चारों तरफ से, दोनों तरफ से नदियाँ मिलती चली जा रही हैं। ऐसी नदी को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है? जैसे गंगा नदी आ गई। आगे इधर बढ़ेंगे तो गोदावरी नदी के भी कई सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऐसी नदी को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। आगे आता है अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अरीय या अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय मतलब कि ऐसी नदी जो कि एक स्थान से कई भागों में निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, इधर नर्मदा जाती है, इधर महानदी, इधर सोन जाती है। तो अपकेंद्रीय मतलब कि जो बाहर की तरफ निकल जाती है, एक ही स्थान से कई नदियाँ निकलती है। जैसे अमरकंटक से 3, सोन, महानदी और नर्मदा नदी निकलती है। अब आगे आते हैं हम समानांतर अपवाह प्रतिरूप। ऐसी नदी जो कि एक दूसरे की क्या चलती हो? समानांतर चलती हो। जैसे कि पश्चिमी घाट ले लेते हैं, प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी घाट, और उस पर सह्याद्री पर्वत से निकलकर छोटी छोटी नदियाँ लगभग आती और अरब सागर में गिर जाती हैं, छोटी छोटी रहती हैं। और ऐसी नदी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसी नदी को हम लोग बोल देते हैं क्या? समानांतर अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्या है? खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप, ऐसी नदी जो कि, अच्छा इसका उदाहरण बोल दें 2-4 नदी का। जैसे हो गया क्या? मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, पाम्बा हो गया, और पेरियार हो गया, भरतपूजा हो गया, और शरावती हो गया, और गंगा वैली हो गया। तमाम प्रकार की नदियाँ हैं। इस पर मैंने पिछले लेक्चर में बताया, सब नदी लिख लीजिएगा इधर वाली। अब आती है खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। ऐसी नदी जो कि खंडित, टूट गई हो, या तो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, अब वो नहीं है नदी, ऐसा नहीं है, है नदी, विलुप्त नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर विलुप्त सी हो गई है। यानी वो कहने का मतलब, जब नदी हमारे पास पहाड़ी भागों से निकलती है, यानी गंगा नदी की बात कर रहे हैं, जब पहाड़ी भागों गंगा नदी से निकलती है
मैदानी भाग से चलने से पहले ही कुछ कंकड़ मिट्टी पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। नदी आती है और इसी में क्या हो जाती है, विलुप्त सी हो जाती है। ऊपर से देखने में पता नहीं चलता है कि यहाँ पर नदी है, तो यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाती है। गंगा नदी की बात कर रहे हैं, याद करिए। गंगा नदी मैंने बताया है वहाँ पर, लेकिन खंडित नहीं बोला है, लेकिन ऐसा बोला है कि वहाँ पर नदी विलुप्त सी हो जाती है। भाबर क्षेत्र, भाबर याद है कि नहीं, मैदानी भाग में बताया मैंने। ऐसी नदी आने पे यहाँ पर विलुप्त सी हो जाती है। ऐसी नदी को खंडित या विलुप्त नदी कहते हैं। तो दोस्त, मैंने आपको अपवाह तंत्र प्रतिरूप को बताने का प्रयास किया। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? आ जाता है पेपर में। गोदावरी नदी निम्न में से किसका अपवाह प्रतिरूप? ऑप्शन आ जाएगा गोदावरी ना, और यह अब केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप आ जाएगा, समानांतर अपवाह प्रतिरूप आ जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप आ जाएगा, अध्यारोपित प्रतिरूप। ऑप्शन कौन सा होगा? अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप होगा, ठीक ना। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। अब पूर्ववर्ती नदी उदाहरण कौन सा है? जैसे सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर आते हैं अध्यारोपित, इसमें सब नदी बोल दो यार, इधर वाली सब बोल दो, एक दो छोड़ करके। आगे आते वृक्षाकार, ऐसी नदी जो कि शाखा के रूप में चलती है। सहायक नदियाँ बहुत ढेर सारी हैं, जिसकी गंगा हो गई, इधर भाई साहब गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। और ये अब केंद्रीय ऐसी नदी जो कि एक स्थान से कई भागों में निकलती है, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती, नर्मदा हो गई, और सोन हो गई, महानदी हो गई, मरकंटक से निकलती है। समांतर ऐसी नदी जो कि एक दूसरे के समांतर चलती है, जैसे कि कर्नाटक में चलेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, गंगा वेलिया सरावती मिलेगा, और गोवा में चलेंगे तो मांडवी ज्वारी मिलेगी, और केरला में चलेंगे तो हमारे पास कौन सी नदियाँ मिल जाएंगी? पेरियार और पाम्बा, भरतपुजा मिल जाएगी, जो कि भरतपुजा केरला की सबसे लंबी नदी है। खंडित या विलुप्त सी नदी, ऐसी नदी जो कि हिमालय से निकलती है, हालांकि हिमालय से एक ही नदी है, वो ऐसे है ही, वो है गंगा नदी है। वो हिमालय से निकलती है, जो ही मैदानी भाग से पहले ही वह कंकड़ मिट्टी पत्थर में विलुप्त हो जाती है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, नदी नहीं दिखती है आपको, लेकिन नदी नीचे से जा रही है, पानी उसके नीचे से जल रहा है पत्थरों के रूप में, वहाँ विलुप्त सी हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों को भाबर बोला जाता है, भाबर। तो ऐसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? खंडित या विलुप्त नदी। दोस्त, बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।